हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएलएड वाली यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बीएलएड सेकेंड ईयर के एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट विच इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। मींस हमें इस सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे आप क्या एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। अगर आप ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो अगर इन टॉपिक्स से जितने भी क्वेश्चंस आपके अगर एग्ज़ाम में आए तो आप उसका क्या है कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाओगे और अच्छे मार्क्स क्या है स्कोर कर पाओगे। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पेन और नोटबुक ले लीजिए और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत है, इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, वो आपको पढ़ाया जाएगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या चीज़ है। व्हाट इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन। अगर आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में ही नहीं पता होगा, आपके सब्जेक्ट का मीनिंग ही नहीं पता होगा, तो आपको आगे इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ोगे वो भी क्या है बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। फिर आपको पढ़ना है कॉग्निशन एंड लैंग्वेज के बीच में रिलेशनशिप क्या है। कॉग्निशन आपको पता है क्या होती है, लैंग्वेज आपको बताया जाएगा क्या होगी, और इन दोनों के बीच में क्या है रिलेशनशिप क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व इन लैंग्वेज लर्निंग कौन कौन से हैं। फिर मदरीज और चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच दोनों एक ही चीज़ है, ये भी क्या है आपको पता होने चाहिए क्या है। फिर चॉम्स्की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस विच इज़ एलईडी क्या चीज़ है, ये भी आपको पढ़ना है। फिर वाइगॉट्स्की का व्यू क्या था लैंग्वेज एक्विजिशन में, ये आपको पढ़ना है। एरर एनालाइजिंग इन लैंग्वेज लर्निंग क्या चीज़ है, ये आपको पढ़नी है। मल्टीलिंग्विज्म एज अ क्लासरूम रिसोर्स आपको पढ़ना है क्या चीज़ है। फिर स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ना है आपको, मतलब लैंग्वेज कैसे कैसे किन किन स्टेजेस में डेवलप होता है बच्चे के अंदर, वो भी आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है स्पीच एंड स्पीच ऑर्गन्स क्या चीज़ है। स्पीच एंड स्पीच ऑर्गन्स क्या है। फिर अफेजिया आपको पढ़ना है। फिर आपको नेचर और नर्चर की जो कंट्रोवर्सी थी वो आपको पता होनी चाहिए। मीन्स नेचर क्या है, नर्चर क्या है, उसकी कंट्रोवर्सी क्या है वो पर, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। फिर लेनरबर्ग की बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज आपको पढ़नी है। फिर आपको फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, फिर आपको पता होना चाहिए सेकंड लैंग्वेज का, और इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेटिव अप्रोच लैंग्वेज टीचिंग क्या चीज़ है। फिर आपको पढ़ना है स्टटरिंग आपको पढ़नी है। फिर आपको पढ़ना है चाइल्ड अटरेंस एनालिसिस विच इज़ ओवर जनरलाइजेशन क्या चीज़ है, ये भी आपको पढ़ना है। फिर नेगेटिव एंड इंटरग्रेटिव सेंटेंस का डेवलपमेंट कैसे होता है लैंग्वेज में, वो भी आपको पढ़ना है। फिर LAS इनेट प्रोसेस फ्रॉम चॉम्स्की एंड वाइगॉट्स्की के व्यू पॉइंट ऑन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है, LAS पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में। एक चीज़ याद रखना, जब भी आप लैंग्वेज एंड थॉट पढ़ोगे तो आप तीन लोगों के व्यू पॉइंट से पढ़ोगे। फर्स्ट शफीर एंड वोर्फ के अकॉर्डिंग, सेकंड आप पढ़ोगे पियाजे के अकॉर्डिंग, थर्ड आप पढ़ोगे वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग। जब भी आप लैंग्वेज एंड थॉट पढ़ोगे तो आप इन तीनों के व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है पढ़ोगे। मीन्स इन तीनों ने लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में क्या क्या बोला ये आप पढ़ोगे। उसके बाद आप पढ़ोगे कि पियाजे का व्यू क्या था लैंग्वेज के ऊपर और लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर क्या था पियाजे का व्यू। फिर डिफरेंस बिटवीन पियाजेस व्यू एंड चॉम्स्की का व्यू लैंग्वेज डेवलपमेंट पे पढ़ोगे। फिर स्किनर का व्यू क्या था लैंग्वेज पे, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। फिर ओवर एक्सटेंशंस क्या चीज़ है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद है व्हाट स्टेजेस डू चिल्ड्रन गो थ्रू इन अटेनिंग नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्लूरल एंड पास्ट फॉर्म, व्हाट डज इट शो नेचर ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़नी है लेनर व्यू ऑन लैंग्वेज विच क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस क्या था। फिर आपको यूनिवर्सल ग्रामर पता होना चाहिए क्या है। फिर आपको पता होना चाहिए बॉर्डर ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज ग्रामेटिकल मॉर्फिम्स। फिर आपको ओरल लैंग्वेज के बारे में
पढ़ना है, फिर आपको एरर वर्सेस मिस्टेक के बारे में पढ़ना है, फिर आपको डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग का पता होना चाहिए। लैंग्वेज एक्विजिशन आपको पता होना चाहिए और लैंग्वेज लर्निंग आपको पता होना चाहिए, और इनके बीच में क्या है, डिफरेंस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इनका इंडिविजुअल मीनिंग नहीं पता होगा तो आप इसका डिफरेंस भी नहीं बता पाओगे, इसलिए इन दोनों को क्या पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद आपको पढ़ना है शफीर का व्यू ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन। शफीर का व्यू पॉइंट क्या था लैंग्वेज एक्विजिशन पे। फिर साउंड्स इन लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होते हैं वो आपको पढ़ना है। फिर प्रेजेंट मॉनिटर मॉडल क्या चीज़ है वो आपको पढ़ना है। फिर आपको होलो फ्रेज पढ़ना है क्या होती है। फिर मोटिवेशन इन लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में आपको पढ़ना है। अगर आप 30 के 37 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लोगे तो अगर इन टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको बहुत अच्छे से ध्यान से आंसर क्या है दे पाओगे, और आपके एग्ज़ाम में इन्हीं टॉपिक से क्या है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको मैं बताऊंगी कि आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कौन कौन से टॉपिक्स को देनी है। सबसे पहले आपको लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरीज को देनी है इंपॉर्टेंट, जो कि आपको चॉम्स्की की एलईडी थ्योरी पढ़नी है, पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी आपको पढ़नी है, स्किनर की बिहेवियरिस्ट थ्योरी आपको पढ़नी है, और कंपैरिजन बिटवीन चॉम्स्की, पियाजे एंड स्किनर्स का आपको पढ़ना है। और आपको ये सारी की सारी थ्योरी किसके व्यू पॉइंट से पढ़नी है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़नी है, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़नी है। फिर आपको जो सेकेंड प्रायोरिटी देनी है वो देनी है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। स्टेजेस क्या थे लैंग्वेज डेवलपमेंट के, कौन कौन से थे, प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, बैबलिंग स्टेज, वन वर्ड स्टेज, टू वर्ड स्टेज, टेलीग्राफिक स्पीच, लेटर लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये आपको पता होना चाहिए और ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए जब भी आप पढ़ोगे। फिर आप चाइल्ड लैंग्वेज एरर्स के बारे में आप पढ़ोगे, जिसमें ओवर जनरलाइजेशन, अंडर जनरलाइजेशन, एरर वर्सेस मिस्टेक, एरर एनालाइजिंग, एरर एज अ लर्निंग स्ट्रेटजीज के बारे में क्या है पढ़ोगे। उसके बाद जो आपको फोर्थ प्रायोरिटी देनी है वो देनी है मदरीज एंड चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच को। फिर आप नेचर वर्सेस नर्चर की कंट्रोवर्सी पढ़ोगे। इसमें आपको बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखने हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखना और क्रिटिकल एवोल्यूशन देखना है, और इससे क्या आप अच्छे से पढ़ोगे नेचर वर्सेस नर्चर की कंट्रोवर्सी। फिर बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बारे में पढ़ोगे। इसमें आप लेनर बर्ग्स के क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस और एविडेंस फॉर बायोलॉजिकल बेसिस को क्या है पढ़ना है। फिर आप लैंग्वेज एंड कॉग्निशन का पढ़ोगे। इसमें आपको रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट का पढ़ना है। आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट पता क्या होना चाहिए, फिर आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट भी पता होना चाहिए, और इन दोनों का अगर इंडिविजुअल मतलब आपको पता चल जाएगा तो आप इसके बीच का क्या रिलेशनशिप भी बता पाओगे। फिर आपको पियाजे का व्यू क्या था कॉग्निशन एंड लैंग्वेज पे, ये आपको पढ़ना है। अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके बाद, इन सभी 7 टॉपिक्स के बाद जो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है मल्टीलिंग्विज्म। मल्टीलिंग्विज्म में आपको मल्टीलिंगुअल क्लासरूम पढ़ना है, चैलेंजेस फॉर टीचर्स, मल्टीलिंग्विज्म एज अ रिसोर्स के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच के बारे में पढ़ना है। इसमें ट्रेडिशनल अल्फ़ाबेट बेस्ड मेथड, होल लैंग्वेज अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज टीचिंग के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है फर्स्ट लैंग्वेज वर्सेस सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। इसमें आपको चाइल्ड एक्वायरिंग मदर टंग, एडल्ट लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज, डिफरेंसेस इन लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस, ये आपको पढ़ना। और इसमें आपको सबसे पहले जो चीज़ पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए फर्स्ट लैंग्वेज वर्सेस सेकेंड लैंग्वेज। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ये जितने भी मैं आपको प्रायोरिटी वाइज जो टॉपिक्स बता रही हूँ आपको जैसे जैसे रखना है, वो मैंने आपको जो 37 टॉपिक्स ऊपर बताए हैं वही है, बस आपको उसको कैसे कैसे पढ़ना है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है वो आपको इसमें पता लगे। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है स्पीच सैम्पल्स एंड एरर एनालाइजिंग। इसमें आप आइडेंटिफाइंग एरर, करेक्टिंग एरर्स, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट एरर्स के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है अफेजिया के बारे में। इसमें आप 3 तरह से पढ़ेंगे। फिर जो आपके एग्ज़ाम में जो फ्रीक्वेंटली आज कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है, मीन्स एग्ज़ाम में टॉपिक्स आते हैं लेकिन कभी कभी आते हैं, वो कौन कौन से थे, लैंग्वेज एक्विजिशन वर्सेस लैंग्वेज लर्निंग क्या है। फिर रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, कम्युनिकेटिव अप्रोच इन लैंग्वेज टीचिंग क्या है, कॉग्निटिव रेडीनेस एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। फिर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट स्पीच वर्सेस चाइल्ड स्पीच, मीन्स आपको अडल्ट स्पीच भी पता होना चाहिए, चाइल्ड स्पीच भी पता होना चाहिए, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और डिफरेंसेस क्या है, और ये टॉपिक्स भी आपको पढ़ना है। बस ये आपके मतलब शॉर्ट नोट्स वगैरह में आते हैं,
इसलिए आपको ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपको प्रायोरिटी कैसे देनी है एग्ज़ाम में। फर्स्ट जो प्रायोरिटी दोगे वो दोगे चॉम्स्की की थ्योरी के, पियाजे की थ्योरी से, किससे, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ये याद रखना, किसके अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। फिर आप लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेजेस को दोगे प्रायोरिटी। फिर एरर एनालाइजिंग, मदरीज, मल्टीलिंग्विज्म, फर्स्ट लैंग्वेज वर्सेस सेकंड लैंग्वेज इन लैंग्वेज एक्विजिशन। उसके बाद जो आपको प्रायोरिटी 2 देनी है वो लेनरबर्ग की थ्योरी को देनी है। कौन सी, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। फिर नेचर वर्सेस नर्चर की कंट्रोवर्सी। फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच आपको पढ़ना है और लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स के बारे में आपको पढ़ना है। थर्ड प्रायोरिटी आपको देनी है अफेजिया को। फिर आपको देनी है स्पीच सैम्पल्स एनालाइजिंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज को। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे जैसे मैंने आपको बताया तो आप एग्ज़ाम में क्या है बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा हर एक टॉपिक। आपको मैं एक और बार अच्छे से बता दूं, आपको सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैं ये नहीं कह रही कि एक भी टॉपिक छोड़ दो, बस वो प्रायोरिटी वाइज मैंने आपको बताया कि आपको सबसे ज़्यादा किस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आप सारे के सारे टॉपिक्स क्या है पढ़ोगे। आई होप आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग ना। आप दोस्तों को बता दो, उनको भी आप हेल्प हो जाएगी, है ना, उनको ही पता चल जाएगी कि सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि बीएलएड के किसी भी सब्जेक्ट में ऐसे डिटेल में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।